शिखा की शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने ससुराल वालों को एक बारिश नहीं दे पाई। शिखा के ससुराल वाले और उसका पति उससे बहुत नाखुश है। एक दिन शिखा की सास बिना किसी कारण उसके ऊपर बरस पड़ती है। बहू, पड़ोस वाले मिश्रा जी की बहू का तीसरा बच्चा हुआ है। अभी अभी खुशखबरी सुना कर गए हैं और मिठाई देकर गए हैं। और एक तू है जो हमारे वंश को एक बच्चा नहीं दे पाई। माँ जी, पर इसमें मेरी क्या गलती? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, कितने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फायदा क्या हुआ बहू? बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाती है, महंगा महंगा ट्रीटमेंट करवाती है। देख बहू, अब मैं तेरे ऊपर और पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। बेहतर यही होगा कि तू चली जा अपने मायके। माँ जी, अपने मायके क्यों? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है। शिखा अपनी सास को समझा रही होती है कि तभी वहाँ शिखा का पति संजीव आ जाता है। क्या हुआ माँ, आज इतने गुस्से में क्यों हो? देख बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तुझे अपनी बीवी और माँ में से किसी एक को चुनना है। या तो शिखा इस घर में रहेगी या मैं। और अगर कल तक शिखा इस घर से नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। संजीव माँ की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। अगले दिन संजीव शिखा को उसके मायके छोड़ने चला गया। रास्ते में शिखा ने संजीव से पूछा, संजीव, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप माँ जी के कहने पर मुझे मेरे मायके छोड़ने जा रहे हैं। शिखा, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। तुम जरा माँ की तरह सोच कर देखो ना। उनका कहना भी तो गलत नहीं। तुम हमें एक बच्चा भी नहीं दे पा रही हो। तो क्या ये सब मेरे हाथ में है? आप सब मेरी जगह खुद को रख कर क्यों नहीं देखते? मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन माँ ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम घर से नहीं गई तो वो कहीं चली जाएंगी। देखो, फिलहाल तुम कुछ दिन अपने मायके में रहो। जब माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाकर ले जाऊंगा। और अगर माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो? संजीव शिखा के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि इसके जवाब में शिखा की बेबसी छिपी थी। शिखा अपने मायके आ गई, लेकिन शिखा के भाई अंशुल और माँ मंजू ने शिखा की परेशानी सुने बिना ही उसे सुनाना शुरू कर दिया। शिखा, तुम बोल रही हो कि तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन क्यों? बेटा, समधन जी ऐसी नहीं है, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। माँ, भैया, आप दोनों मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। आप ही बताओ, जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं वो मैं कैसे कर सकती हूँ? शिखा, तुमने हर बार अपनी मनमानी की है। हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी सास से बात करूंगा, और अगर गलती तुम्हारी निकली ना तो फिर तुम मुझे जानती हो। अंशुल अपनी बहन को डांट ही रहा था कि वहां उसकी पत्नी अंकिता आ जाती है। अंशुल जी, मैं कब से देख रही हूँ, आप अपनी बहन को कितना डांट रहे हो। अभी तो घर में आकर खड़ी हुई है वो, उसे कुछ खाने पीने दो, थोड़ा आराम करने दो। अंकिता, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इसके दुश्मन हैं? आप इसके दुश्मन नहीं हो, लेकिन दोस्त वाली हरकत भी नहीं है आपकी। शिखा पहले से ही इतनी परेशान है, और परेशान क्यों कर रहे हो उसे? चलो शिखा, कुछ खा लो पहले। नहीं भाभी, रहने दो। माँ और भाई की बातों से पेट भर गया मेरा। शिखा वहां से चली जाती है। अंशुल शिखा की सास से बात करने के बाद कहता है, माँ, शिखा की सास तो बहुत गुस्से में है। वो शिखा के बारे में बहुत बुरा बोल रही है। कह रही है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती तो उसे हमारे सर पर मरने की क्या जरूरत थी। ये कैसी बात कर रही है शिखा की सास? माँ, कहीं शिखा जानबूझकर तो ये सब नहीं कर रही ना? अंशुल की बात सुनकर अंकिता अपने पति और सास को समझाती है। आप दोनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि शिखा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है? वो पहले ही इतनी दुखी है। आप दोनों को उसका साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप दोनों को तो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने से ही फुर्सत नहीं। कौन औरत ऐसा चाहेगी कि वो जानबूझकर मां ना बने? अंकिता के समझाने का उनके पति और सास पर कोई असर नहीं पड़ता। अब शिखा अपने मायके में रह तो रही है, लेकिन उसका भाई और माँ उसके साथ गैरों की तरह बर्ताव करते हैं। एक दिन शिखा सबके लिए नाश्ता बना रही थी तो, शिखा, तुम्हारी भाभी कहाँ है? उनके सर में थोड़ा दर्द था तो आज नाश्ता मैंने बना दिया। देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 4 दिन की मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। माँ, मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं ऑफिस से ही कुछ खा लूंगा। माँ, भैया ने तो कुछ नहीं खाया। क्यों करते हैं ऐसा? चलिए, आप भी कुछ खा लीजिए।
तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा घर से निकल गया और मैं खा लूं? नहीं खाना मुझे भी कुछ भी। मंजू भी वहां से चली जाती है। अपने मायके वालों के बर्ताव से शिखा को बहुत दुख होता है। अब वो हमेशा चुप चुप और अपने कमरे में रहती। अंकिता से अपनी ननद की ये हालत देखी नहीं गई तो वो अपनी ननद को लेकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर चली गई। शिखा, तुम्हें समझ में आया डॉक्टर ने क्या कहा? तुम माँ बन सकती हो। भाभी, लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं होगा। हम घर वालों को कैसे समझाएंगे? पहले बात करके तो देखते हैं, क्या पता हमारी बात मान ही ले। शिखा अपने पति और सास को अपने मायके बुलाती है और सभी को आईवीएफ के बारे में बताती है। शिखा, तुम पागल हो गई हो। और अंकिता, तुम भी शिखा की बातों में आ गई। मैं शिखा की बातों में नहीं आई, बल्कि मैं ही शिखा को वहां लेकर गई थी। और इस पे बुराई क्या है? अंशुल बेटा, एक तो तुम्हारी बहन हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, ऊपर से तुम्हारी पत्नी उसे न जाने कहां कहां ले जा रही है। पता भी है इसमें कितना पैसा लगेगा। आंटी जी, वैसे भी तो आप शिखा के इलाज में कितना पैसा उठा चुकी हैं, थोड़ा और सही। अंकिता, चुप हो जाओ। एक तो तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि शिखा माँ नहीं बन सकती, तो कैसी बातें कर रही हो तुम? न जाने कहां से कौन सा जादू टोना निकाल कर लाई हो। माँ जी, ये जादू टोना नहीं बल्कि साइंस का चमत्कार है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा निसंतान दंपति माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। देखो समतन जी, आप अपनी बेटी और बहू के दिमाग का इलाज करवाओ। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। चलो संजीव बेटा। शिखा की सास और उसका पति वहां से चले जाते हैं। अंकिता और शिखा सबको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। शिखा और भी ज्यादा निराश हो जाती है। देखा भाभी, यहाँ कोई हमारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ संजीव को तैयार करना है। अगर वो तैयार हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। हमें संजीव से एक बार और मिलना होगा। अंकिता और शिखा संजीव से मिलने जाती है। संजीव को बहुत समझाती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है, अंकिता भाभी, आपका समझाना बेकार है। माँ नहीं मानेंगी और लोग क्या कहेंगे? संजीव, आप कब तक लोगों की सुनते रहेंगे? बच्चा आपको और शिखा को चाहिए, लोगों को नहीं। आप देखिएगा, जब बच्चा आपकी गोद में आ जाएगा ना, तो आप सारी बातें, सारी परेशानियां भूल जाएंगे। और ये बात भी तो सही है ना कि आप शिखा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ के कहने पर आपको शिखा से दूर रहना पड़ रहा है। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अगर जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। आप देखना, जब आपके घर में बच्चा आ जाएगा ना, तो आपकी माँ से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। आप ठीक कह रही हैं भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही शिखा को अपने घर ले जाऊंगा और कल शिखा और मैं आईवीएफ सेंटर जरूर जाएंगे। संजीव अंकिता की बातों को समझ पाता है और इस तरह अंकिता ने अपनी प्यारी ननद शिखा का घर टूटने से बचा लिया।